जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है चाहत बस थोड़े प्यार की। इकलौते भाई और 3 बहनों में बीच की बेटी थी वह। बड़ी बहन पहली संतान, पिता की लाडली और माँ की चहेती। फिर भाई था जो बचपन से दुबला पतला होने के साथ साथ इकलौता बेटा भी था और माँ बाप का लाडला था। उसके बाद वह और उससे छोटी बहन जो सबसे छोटी होने के साथ माँ बाप की अधिक लाडली थी। उसका नाम पापा ने रखा था सुनैना। बड़ी बहन का नाम नीति और छोटी का प्रीति। उसी तर्ज पर सब उसे नैनी कहते थे। जब तक बचपन में उसे नैनी शब्द का अर्थ पता नहीं था तब तक वह ठीक था। पर जब उसे नैनी का अर्थ मालूम हुआ और पड़ोस के तथा स्कूल के बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगे तो उसे अपने नाम से चिढ़ होने लगी। पर अब तक तो उसका नाम नैनी ही पड़ चुका था, सो मजबूरी में उसे स्वीकारने के सिवा कोई चारा न था। बचपन से माँ बाप के प्यार को तरसती नैनी अब 14 साल की किशोरी थी। अब पढ़ाई के अतिरिक्त सिलाई बुनाई कढ़ाई के साथ साथ रसोई भी बखूबी संभालना सीख गई थी। उसके काम की तारीफ अब पापा भी करने लगे थे, पर जब वह माँ का लाड छोटी बहन पर अधिक देती थी तो उसका मन रोने लगता था। वह हर संभव कोशिश में माँ को खुश रखने का प्रयास करती थी। अब तक बड़ी बहन नीति की शादी हो चुकी थी और अब उसके लिए लाडले की तलाश जारी थी। आखिर माँ बाप की खोज खत्म हुई और सुनैना की भी विदाई हो गई। पर हाय री किस्मत, यहाँ भी मझली बेटे की बहू बनकर आई। वही रवैया यहाँ भी था। बड़े बेटा बहू और उनके बच्चों का बाप का अतिशय लाड़ और छोटे बेटा बहू माँ के लाडले। उसके पति सौरभ अपनी दुनिया में रमे रहते, बस दोस्तों के साथ और अपने जिम्मे दिए गए बिजनेस का काम कोई पूरा करना। उनकी तो अपनी पत्नी से भी कभी बातचीत करते घर में भी शायद ही किसी ने देखा होगा। गृहस्थी के कामों में निवट रात में जब थक हार कर सुनैना चूर हो जाती तब बिस्तर पर पति के हाथों की छुअन भी उसके तन मन दोनों को ही बहुत दर्द देती थी। पति तो अपनी इच्छा पूर्ति का खर्राटे भरने लगता था। बेचारी सुनैना की आंखें रात में रिश्ते जाने कब बंद होती, जो सुबह 5 बजे के अलार्म पर फिर मुस्तैदी से फौरन खुल जाती थीं। यूं ही दिन गुजरते और 5 साल बीतते गए। सुनैना 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जब तब दिल ने दबी चाहत फिर से याद आ जाती तो काश जीवन में कोई तो होता जो उसकी अपनी चाहत के बारे में पूछता। सपने में अक्सर देखती कि कोई कोई उसका हाथ पकड़ के आसमान में उड़ा जा रहा है, पर हाथ किसका है यह नहीं देख पाती थी। वह अक्सर सोचती कि यदि मेरे 3 बच्चे होते तो मैं बीच वाले को बहुत प्यार करती। दोनों बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे और पापा को ही अधिक चाहते थे। यहाँ भी वह मात खा गई। जिंदगी तो चलती ही जा रही थी तो चल रही थी। एक दिन अचानक सुनैना बाथरूम के कपड़े धोते हुए फिसल गई और उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई। उस समय घर पर भी कोई नहीं था, पति काम पर और बच्चे बाहर। सास ससुर परलोक सिधार चुके थे। जेठ देवर सब अपना अपना हिस्सा लेकर दूसरे शहर में बस गए थे। सुनैना जैसे तैसे उठकर बेड पर लेट तो गई, पर दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मन में डर भी रही थी कि पता नहीं पतिदेव का क्या रिएक्शन हो। जब सौरभ घर आए तो पहले तो झुंझलाए, फिर बाजार से आयोडेक्स और बाम लेकर आए। इससे मालिश कर लेना, ठीक हो जाओगी। शायद सोचा हो कि यदि कल तक ठीक नहीं हुई तो घर का काम कैसे चलेगा। सुबह तक तो सुनैना का पैर उठाना भी मुश्किल हो गया। तब डॉक्टर को बुलाकर दिखाया तो पता चला कि कूल्हे का फ्रैक्चर है। अब पतिदेव बहुत परेशान हुए और बच्चों को भी बुला लिया छुट्टी दिलाकर। अब दोनों बच्चे माँ के ही पास बैठकर कभी ताश तो कभी अंताक्षरी का खेल खेलते और माँ को भी जबरदस्ती खेल में शामिल कर लेते। घर के काम के लिए बाई और खाना बनाने के लिए महाराजी लग गई। सुनैना के एक आवाज पर उसके पति भी दौड़ते थे। यह सब देख सुनैना को बहुत हैरत होती। एक दिन उसने दोनों बच्चों और पति को अपने पास बिठाकर पूछा, क्या मेरे पैर टूटने की वजह से तुम सब मेरी इतनी केयर कर रहे हो? मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो फिर सब पहले जैसे ही हो जाओगे। इसलिए रहने दो मुझे, मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरे मन में बेकार उम्मीदें मत जगाओ। मैं अब जैसा हूँ उसी में ठीक हूँ। यह सुन दोनों बच्चे भी रोने लगे और सौरभ बोले, मुझे माफ़ करो सुनैना, जो मैंने इतनी देर कर दी यह समझने में कि असली सुख तो परिवार के हर सदस्य की खुशी में ही है। मुझे बचपन से ही किसी का प्यार नहीं मिला, बस यूं ही बड़ा होता रहा यह सोचकर कि शायद मुझ में ही कमी है। इसी से मेरा स्वभाव भी रूखा हो गया था और तुम्हारे प्रति भी मैंने यही रवैया रखा। पर अब तुम्हारे बेड पर पड़ जाने से मुझे समझ आया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रही बच्चों की बात, वे तो खुद शर्मिंदा है। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, कल तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा और बस फिर हम चारों। यह कहकर सुनैना के सिर पर हल्के से हाथ पैर वह हंस दिए। यह देख सुनैना रोककर बोली, मुझे क्या पता था मेरी टांग टूटने टूटने पर तुम सब मुझे इतना चाहने लगोगे। मैं बहुत पहले ही गिर जाती। यह सुन दोनों बच्चों ने
सुनैना के मुंह पर हाथ रख दिया और बोले, मम्मी प्लीज नो।